जय लक्ष्मी माता की। शुक्रवार का दिन धन, वैभव, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ शुक्रवार का व्रत रखते हैं तथा व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति, धन धान्य और खुशहाली का आगमन होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना कथा सुने कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए शुक्रवार व्रत के दिन माता लक्ष्मी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से घर में बरकत बनी रहती है, आर्थिक परेशानियां दूर होने लगती हैं और परिवार में प्रेम तथा सौहार्द बढ़ता है। जो व्यक्ति लंबे समय से धन की कमी, कर्ज, व्यापार में हानि या नौकरी में बाधाओं का सामना कर रहा हो, उसे श्रद्धापूर्वक शुक्रवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन की अनेक कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन प्रातः स्नान करके माता लक्ष्मी की पूजा, दीप प्रज्वलित कर कथा का पाठ अथवा श्रवण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भक्त लगातार 11, 21 या 51 शुक्रवार तक यह व्रत करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। आज की यह पावन कथा भी माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करने वाली कथा है। इसलिए आप सभी श्रद्धालु भक्त पूरे मन, विश्वास और भक्ति भाव के साथ इस कथा को अंत तक सुने। कथा के अंत में माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामना जरूर कहें। माता रानी आपकी हर उचित इच्छा को पूर्ण करेंगे। जो भक्त माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं वह कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें और कथा अंत तक जरूर सुने। तो चलिए अब कथा का शुरुआत करते हैं। एक समय महर्षि श्री व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। महाराज धृतराष्ट्र उनका आदर सत्कार कर राजमहल में ले आए। तब गांधारी व माता कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत व पूजन बताइए जिससे हमारी राजलक्ष्मी सुख, पुत्र, पौत्र और परिवार सदा सुखी रहे। तब व्यास जी ने कहा, मैं एक ऐसे व्रत का वर्णन करता हूँ जिससे घर में लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी और महालक्ष्मी का व्रत है जो प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें सविस्तार बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आरंभ करें। इस दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प कर किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब, कूप जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। फिर ताजे दूब से महालक्ष्मी को जल छिड़क कर स्नान कराएं। फिर 16 धागों का गांडा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगाएं। इस प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का झंडा तैयार कर अश्विनी कृष्ण अष्टमी का व्रत करें। मंडप बना उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी प्रतिमा स्थापित करके पुष्पमालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन कर अनेकों प्रकार के पकवान नैवेद्य समर्पित करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेंगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से राजघराने व नगर की समस्त नारियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत का आरंभ किया। बहुत सी स्त्रियां गांधारी के साथ इस व्रत में साथ देने लगी तथा कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ व्रत आरंभ करने लगी। इस तरह गांधारी व कुंती में कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत का 16वां दिन अश्विनी कृष्ण अष्टमी का आया तो उस दिन प्रातःकाल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया और सभी नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ आकर तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लगे। गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजा, परंतु माता कुंती को नहीं बुलाया गया। महाराज में वाद्यों की ध्वनि गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई जाने लगी। इधर माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की तैयारी नहीं की। इतने में
महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव 5 पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को रंज में उदास देख अर्जुन बोला, हे माता, आप इतना दुखी क्यों हो? तब माता कुंती ने कहा, हे कुंती, हे पुत्र, यह अति अपमान है, इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है। आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में राजरानी गांधारी ने समस्त नगर की स्त्रियों को सम्मान सहित बुलाया है, परंतु द्वेष के कारण मुझे अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया। अर्जुन ने कहा, हे माता, यह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है या उसे आप अपने घर में कर सकती हैं, परंतु वह राज समान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार करके पूजन के लिए सजाया है। वह सब तुमसे नहीं बन सकेगा। उत्सव की तैयारी आज सुबह से हो रही है। अर्जुन बोला, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर सारे नगर को बुलावा भेज दें। मैं आपको पूजन के लिए इंद्रलोक से इंद्र की ऐरावत हाथी को बुलाकर आपको पूजन के लिए उपस्थित किए देता हूँ। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने भी सारे नगर में पूजा का ढिढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत भेजने के लिए लिखा और एक दिव्य बाण से बांधकर उसे धनुष पर रखकर देवलोक से की सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो सारथी को तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर तुरंत बाण के साथ हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजवाया और वाण मार्ग से हस्तिनापुर को चला गया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरकर पूजा करने आएगा। इस समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक, वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी। गांधारी के महल में भी हलचल मच गई। नगर की स्त्रियां पूजा थाली लेकर कुंती माता के भवन की ओर दौड़कर आने लगी। देखते देखते सारा भवन पूजन करने वाली नारियों के ठहास से भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुर वासी स्वागत तैयारी में फूल, माला, अबीर, केसर हाथों के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगा। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारियों ने जय जयकार करना प्रारंभ कर दिया। सायंकाल के समय ऐरावत माता कुंती के भवन के चाक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्प, माला, अबीर, केसर आप चढ़ाकर उसका स्वागत किया। पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगर वासियों ने भी लक्ष्मी पूजन का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों से ऐरावत की पूजा की गई। पुरोहित द्वारा सरस्वती वचन करके नदियों द्वारा 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पित किया गया। ब्राह्मणों द्वारा पकवान, मेवा, मिठाई आदि की भोजन की व्यवस्था की गई। फिर वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न, आभूषण देकर नारियों ने महालक्ष्मी पर पुष्पांजलि अर्पित करी। तत्पश्चात पुरोहित द्वारा महालक्ष्मी का विसर्जन किया गया। अंत में नारियों ने ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। महाराज सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो स्त्री महालक्ष्मी का व्रत करती है उसका घर लक्ष्मी जी की कृपा से सदा धन, धान्य, मांगलिक वस्तुओं से पूर्ण रहता है। बोलो लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी माता की कहानी समाप्त। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।